हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया गया है। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, मतलब निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप सिंपली लिख दीजिएगा एलसीएम वाला एक बॉक्स, जिसमें 140 को लिख देंगे हम लोग। 140 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना बार में कटेगा? 70 बार में। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते मतलब उस नंबर का आधा करते हैं, तो 140 का आधा 70। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 का आधा हो गया 35। ये आप साइड में डिवाइड करके लिख लीजिएगा, उसका जो आंसर आएगा। अब इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में? 7 बार में। तो अब देखिए इसका आंसर आ चुका है 2 × 2 × 5 × 7। पर इस फॉर्मेट में आपका आंसर नहीं दिया है। आंसर किस फॉर्मेट में दिया है? पावर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे। 2 कितना बार आया है? 2 बार, तो इसलिए 2 के माथे पे 2, मतलब 2 का स्क्वायर 5 × 7। अब ये देखिए आपका किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, मतलब निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में कौन है आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें भी 156 को एलसीएम वाला बॉक्स में लिख दीजिएगा। 156 लिख दिए हम लोग 156 को एलसीएम वाला बॉक्स में। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? छोटा नंबर मतलब 2 से। अब 2 से करेंगे 156 को, कितना आएगा? 78 आएगा। ठीक है, 2 से 156 को डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा। अब 78 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 39 आएगा। अब 39 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा आपका? 13 आएगा। 13 × 3 39 होता है। ठीक है, अब आंसर आपके इस फॉर्मेट में दिया नहीं है, 2 × 3 × 13। अब देखिए यहाँ पर 2 2 बार है, तो इसलिए 2 के माथे पे 2, 2 2 बार इसलिए 2 के माथे पे 2, मतलब 2 का स्क्वायर 3 × 13। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में आप कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे हम लोग। तो लास्ट में अगर किसी भी नंबर का 0 है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, तो आप सीधा सीधी लिख दीजिएगा कितना? 2 × 5। 2 × 5 आप लिख सकते हैं अगर किसी भी यूनिट प्लेस पे 0 है किसी भी नंबर का, तो 2 × 5 लिख दिए। अब देखिए उसके आगे कितना है आपका? उसके आगे यहाँ पर है 12, 0 के बाद है 12। अब 12 को आप कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? तो 12 को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 2 × 2 × 3 का सबसे छोटा नंबर को लेंगे। 4 × 3 कर सकते थे, फिर 4 को भी 2 × 2 करना होता, तो इसलिए डायरेक्ट 2 × 2 × 3 12। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे। अब समझिए जरा, 0 था इसलिए 0 की जगह पे हम लोग क्या किए? 2 × 5, बचा कितना? 12। 12 है इसलिए क्या करेंगे? 2 × 2 × 3, अलग अलग फैक्टर कर दिए। अब यहाँ पर मर्ज कर देंगे। मर्ज कर देंगे मतलब कितना है? 2 यहाँ पर देखिए 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3 × 3 × 5। तो ये आपका किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, हाउ कैन 135 बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब 135 को आप कैसे करके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम वाला बॉक्स में 135 को लिख दीजिए। 135 लिख दिए। अब यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? ये 5 से 27 बार में। 135 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा? 27 बार में। अब 27 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 3 से। 3 से जाएगा ये 9 बार में। अब फिर 9 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, ये कटेगा 3 बार में। अब देखिए यहाँ पर आंसर कितना होगा? 3 × 3 × 3 × 5। तो ये डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है 3 × 3 × 5। इसको स्क्वायर वाला फॉर्मेट में चेंज नहीं करना है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन 225 बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब 225 को आप कैसे करके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिख सकते हैं ये आपको दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 225 लिख देंगे। 225
तो एलसीएम वाला बॉक्स में लिख देंगे 225 को। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे 225 को, कितना बार में कटेगा? 45 बार में कट जाएगा। अब 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा? यहाँ पर 9 बार में कटेगा। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3? मतलब अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। इसमें नॉर्मली आप क्या कीजिएगा? सिर्फ इंटू करके लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे इंटू करेंगे? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। 3 को 2 को इंटू करेंगे तो 8, 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब 8 इंटू 9 कितना होता है? 72। 8 इंटू 9 कितना होता है? 72। तो 72 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5? मतलब अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप सीधा सीधी क्या कीजिएगा? इंटू करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 3 बार है, तो 3 बार 2 का इंटू करेंगे तो 8, 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 8 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है? सी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404? मतलब 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले एलसीएम वाला बॉक्स बना लीजिए। इसमें क्या लिखना है? 96, 404। अब देखिए दोनों किस नंबर से डिवाइड होगा? 2 से। दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कीजिएगा। तो 2 से ये जाएगा 48 बार में, 2 से ये जाएगा 202 बार में। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों किससे डिवाइड होगा? तो 2 से। 2 से ये जाएगा 24 बार में, ये जाएगा 101 बार में। अब इसके बाद ये और आगे डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 24 और जो 101 है सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है, डिवाइड जो कॉमन हुआ है बार बार, मतलब 2 इंटू 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 2 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91? मतलब 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। नीचे क्वेश्चन में देखिए 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा पूछा है। तो इसमें आप दोनों को ही बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दोनों कैसे करके निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम वाला बॉक्स बना लीजिए। 26, 91, 26, 91 लिख देना है। अब देखिए दोनों किससे जाएगा डिवाइड? 13 से। दोनों 13 से डिवाइड हुआ, कितना बार में ये जाएगा? 2 बार में, ये जाएगा 7 बार में। अब तो ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसमें जो कॉमन बार डिवाइड गया, कॉमन बार डिवाइड होगा, वो आपका हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा एचसीएफ। मतलब 13 इसमें आ जाएगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13, ठीक है। और एलसीएम का जो बात है, एलसीएम का बात है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए एलसीएम के लिए आप जो नंबर आया, मतलब 13 इंटू 2 इंटू 7, सभी को आपस में इंटू करके बता दीजिए कितना आया। तो 13 इंटू 2 कीजिएगा तो आएगा 26, 26 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 182। तो इसका आंसर हो जाएगा 182। आप क्वेश्चन में देखिएगा आपका ऑप्शन दोनों ही मिलेगा, 13 भी मिलेगा और 182 भी मिलेगा। तो अगर एच से पूछेगा तो 13 में मारना है, ठीक। अगर पूछेगा एलसीएम, ये वाला कौन सा है प्रोसेस, जो प्रोसेस बताएं ये आपका एलसीएम वाला है, एलसीएम। जो कॉमन बार डिवाइड हो जाए तो वो है आपका एचसीएफ, और जो सभी नंबर को इंटू करके निकालते हैं हम, वो होता है एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने बताया, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 182। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इस फॉर्मूला में क्या कहता है, देखिए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF ऑफ a एंड b इनटू LCM ऑफ a एंड b इज क्वेश्चन मार्क। मतलब किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF a और b का गुना LCM a और b का क्या होगा। तो ये आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे एक्सरसाइज में, तो वो था जब दो संख्या को हम लोग गुना करते हैं a इंटू b, तो वो क्या होता है? HCF इंटू LCM के बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है, LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम है, तो वो आपको हो जाएगा ए इंटू बी। तो ए इंटू बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा ये बताना है। तो सेम क्वेश्चन इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एलसीएम वाला बॉक्स बना लीजिए, 6,20 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 10 बार में। तो जो कॉमन आया ये आपका हो जाएगा एचसीएफ, और सभी नंबर को इंटू कर दीजिएगा, वो हो जाएगा एलसीएम। तो आंसर 2 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप देख के बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये देखिए कैसे करेंगे हम लोग, तो 15,25 है, तो ये भी 5 से जाएगा 3 बार में, ये 5 से जाएगा 5 बार में, ये दोनों तो आपस में नहीं जाएगा ना, तो इसका अगर एचसीएफ पूछेगा तो सिर्फ 5 आंसर, अगर एलसीएम पूछता है तो सभी को इंटू कर देते, जितना आता वो आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 45 और 160 का एचसीएफ क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम वाला बॉक्स 45,160, 45,160 लिख दिए यहाँ पर 45,160। देखिए दोनों 5 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे इसका 5 है, इसका यूनिट प्लेस पे 0 है। तो अगर आप डिविजिबिलिटी रूल याद रखते हैं तो आप फट डिवाइड कर सकिएगा, नहीं तो आप सोच के करना होगा। तो देखिए 45 कितना बार में जाएगा, 5 से 9 बार में, 160 कितना बार में जाएगा, 32 बार में। अब ये दोनों आगे और डिवाइड नहीं होगा सेम टेबल से, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, 5। एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, मतलब 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा बताना है। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे और 20 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 2 से डिवाइड किए कितना बार में गया, 3 बार में, ये गया 10 बार में। अब यहाँ पर सभी को इंटू कर देंगे, सभी को इंटू कर देंगे, मतलब 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 10 हो गया 60, तो इसका आंसर क्या आया, 60। ठीक है, एलसीएम बोला सभी को इंटू करना, एचसीएफ बोलता है 2 आंसर होता है, कॉमन वाला डिवाइड जो हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, मतलब 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये ना ही 8 9 से डिवाइड होता है, ना ही 25 8 से डिवाइड होता है, ना ही 25 9 से डिवाइड जाता है, मतलब कोई सेम टेबल में नहीं आता। तो इसमें क्या करना है, नॉर्मली आपको इंटू करके बता देना है। तो इंटू आप कैसे कीजिएगा, सबसे पहले 8 को 25 से इंटू कीजिएगा, उसके बाद उसको 9 से इंटू कर लीजिएगा, इससे ज्यादा इजीली हो जाएगा, नहीं तो भी होगा। 8 इंटू 25 कीजिएगा तो होगा 200, इंटू 9 कीजिएगा तो होगा 18, 9 इंटू 2 18 और 2 जीरो आ जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1800। 1800 आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इसमें सेम करेंगे हम लोग, 12, 15, 21 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम वाला बॉक्स बना देंगे, लिखेंगे 12, 15, 21। अब देखिए ये सभी नंबर किससे डिवाइड होगा, सभी नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। 3 से जाएगा ये 4 बार में, 3 से कितना बार में गया, ये 4 बार में, 3 से जाएगा ये 5 बार में, 3 से जाएगा 7 बार में, और ये आगे सेम नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ जो है आपका 3 है, वो आपका आंसर है सी। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन का पूछा, इस बार एलसीएम पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोग डिवाइड किए, कितना था, 12 था, 15 था और 21, 12, 15, 21। 3 से कट रहा था कितना बार में, ये 4 बार में, 3 से कटा ये 4 बार में, ये कटा 5 बार में, ये कटा 7 बार में। तो अब सभी नंबर को आपस में इंटू करके बता देंगे आंसर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करके इंटू करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे हमेशा 5 को इंटू कीजिएगा इवन नंबर के साथ, आपको जल्दी पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, 3 इंटू 7 कीजिएगा तो होगा 21, 20 इंटू 21, तो 2 को कीजिएगा 21 से गुना तो हो जाएगा 42 और 0, मतलब हो गया 420 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं इसमें, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। मतलब इसमें पूछा है कि 6 का, 72 का और 120 का एचसीएफ क्या होगा। तो दो एक ही सभी जा रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से ये एक बार में, 6 से ये जाएगा कितना बार में, देखिए 12 बार में, 6 से ये जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकता है, इसमें ये दोनों तो आगे डिवाइड हो सकता है 2 से, पर ये एक नहीं हो सकता, मतलब आप एक से डिवाइड क्या ही कीजिएगा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 6। जब 3 रहेगा तो तीनों को सेम टेबल से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि आगे 12 और 20 तो डिवाइड हो सकता है, पर एक से डिवाइड कीजिएगा एक ही आते रहेगा,
तो आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 में हम फॉर्मूला बताए थे उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इफ HCF दिया है, इफ HCF 306 and 657 is 9, then what is the LCM of 306 and 657? मतलब HCF दिया है 9 और LCM आपको पता करना है। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला क्या होता था बताइए आप, अभी ना बताएं। फॉर्मूला होता था आपका HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B इज इक्वल टू A इंटू B। अभी सिखाएं फॉर्मूला A इंटू B, ठीक है। तो यहाँ पर A और B दिया हुआ है, तो आपको HCF और सिर्फ LCM पता करना है। तो LCM के लिए ये HCF उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, देखिए क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है। तो LCM के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A इंटू B, मतलब ये A है ये B है, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF यहाँ पर देखिए इंटू में था, यहाँ पर HCF इंटू में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अब इंटू से डिवाइड में। HCF का वैल्यू है 9, तो 9 लिख दिए। ये देखिए 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, 3 से काटेंगे इसको कितना बार में कटेगा, देखिए 3 से अगर इसको काटते हैं तो ये कटेगा आपका 102 बार में। अब 3 से काटेंगे इसको तो ये 3 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में 6, 19 बार में 57, मतलब 102 इंटू 19, 102 इंटू 219। तो अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, नॉर्मली इंटू करेंगे। कितना था आपका 102 इंटू 219, तो 219 को आपको इंटू करना है 102 से इंटू करना है। तो इंटू देखिए कैसे करके करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 219 बार, तो ये जाएगा आपका देखिए 438, 2 इंटू 9 18 का 9, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3 4 इंटू। अब देखिए 0 से इंटू करेंगे तो मतलब और 1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, तो काट दिए उसको। अब 1 से इसको इंटू करेंगे सभी को तो कितना हो जाएगा, 9 1 2। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 3 9 4 13 का 3, हाथ में बचा 1, 1 और 1 हो गया 2 2, मतलब 22 33 8, 22,338। तो 22,338 देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन सेम फॉर्मूला से बनेगा। इसमें आपको क्या निकालने बोला है, LCM निकालने बोला है। तो LCM आप कैसे निकालेंगे, LCM का फॉर्मूला होता है A इंटू B, मतलब 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 बाई जो HCF है। HCF कितना है आपका, देखिए यहाँ पर 13, HCF है 13, तो 13 से इसको काटेंगे, 26 को 2 बार में कटेगा, 2 से गुना कीजिएगा आप 91 को, कितना आएगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 18, मतलब 182 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 182, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन, इसीलिए आपको बोले उस फॉर्मूला को याद करने, क्योंकि A इंटू बी इज इक्वल टू होता है HCF ऑफ A इंटू बी इंटू LCM ऑफ A इंटू बी। इसमें आपका कभी HCF का वैल्यू देगा, कभी LCM का वैल्यू देगा, फिर पूछेगा A इंटू बी क्या है, कभी दे देगा A इंटू A और B का वैल्यू और HCF का वैल्यू, पूछेगा LCM का क्या है, कभी दे देगा A B का वैल्यू, LCM का वैल्यू और पूछेगा आपको HCF का क्या है। सेम फॉर्मूला से सारा निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहता है कि HCF आपका 2 है और LCM आपको पता करना है। तो LCM का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं क्या, LCM का फॉर्मूला A इंटू बी, मतलब 6 इंटू 20 बाई HCF 2, इससे इसको काटे 2 से कटे 3 बार में, 3 इंटू 20 हो जाएगा 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, इसका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, if HCF of 96 and 404 is 4, what is their LCM? सेम क्वेश्चन, इसको सिर्फ आपको लैंग्वेज में दे दिया है, उसमें ब्रैकेट में दे रहा है तो इसमें लैंग्वेज में दिया है। यदि 96 और 404 का HCF दिया है 4, तो LCM क्या होगा। अभी इस क्वेश्चन को करवाएं, आप बिना देखे इसका आंसर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, नहीं। तो इसको देखिए कैसे करके हम लोग करेंगे। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, LCM बोला है तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग, ऊपर में A इंटू बी मतलब 96, ऊपर में A इंटू बी मतलब 96 इंटू करना है आपको किससे, 404 से। 96 को इंटू करना है 404 से, नीचे आ जाएगा कितना आपका 4, HCF आ जाएगा नीचे। 4 से 96 को काटेंगे 24 बार में, अब 24 से गुना कर देंगे इसको,
देखिए 24 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 96। तो 96 का 6, हाथ में बचा कितना 9। 9 24 इंटू 0 24 और आ जाएगा 9 यहाँ पर। अब 24 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 96। बस आप सीधा सीधी 24 को 404 से गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 96 मतलब 9696। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, व्हाट इज द HCF ऑफ if the HCF of 130 and 420 is 10, then what is their LCM? What is their LCM? मतलब 130 और आपका यहाँ पर 420 का HCF दिया है 10, तो LCM क्या होगा? सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर 130, ऊपर नंबर नीचे HCF, ऊपर नंबर नीचे HCF। HCF है आपका 10, तो 0 से 0 को काट दिए। अब देखिए 13 इंटू 0 का 13, 13 इंटू 2 का 26, हाथ में बचा 2, 13 इंटू 4 का हो गया 52, 52 और 2 हो गया 54, मतलब 5460। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको ए का वैल्यू दिया नहीं है। इफ HCF ऑफ A and 8 is 4 and LCM of A and 8 is 24, then what is the value of A? मतलब इसमें HCF और LCM दिया है और आपको पूछा है कि A का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें सेम क्वेश्चन, A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM को ऊपर लिखेंगे 4 इंटू 24 और नीचे क्या होगा B का वैल्यू। B यहाँ पर कितना है 8, तो नीचे हो जाएगा B। तो देखिए 8 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, तो इसका आंसर क्या होगा 12। 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 510 एंड 92, मतलब 510 और 92 का HCF क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप सीधा सीधी 510 को एलसीएम वाला बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बाद 92 को भी। अब देखिए दोनों 2 से कट रहा है, 2 से कितना बार में ये कटेगा, तो ये कटेगा 255 बार में, और ये 2 से कटेगा कितना बार में 46 बार में, 46 बार में। अब देखिए ये दोनों और आपस में क्या कट रहा है, आपस में ये दोनों कट रहा है क्या, तो ये दोनों तो और आपस में नहीं कट रहा है। ट्राई कीजिएगा अगर काटने का। देखिए ये 5 से कटेगा, ये कटेगा 2 से और 23 से, तो ये 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 से ये कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में 51, 51 तो 23 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये और आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये आगे और कटेगा नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2, तो 510 92 का आंसर आ जाएगा 2 HCF। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आएगा आपका जो नॉर्मली पूछेगा, आपका इंटीजर है कि इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है कि नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर पाई आप क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, पाई क्या है, पाई इज द इरेशनल नंबर। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब रूट 2 को आप प्रूफ भी किए हैं, एक्सरसाइज में आपका प्रूफ वाला पार्ट में था। रूट 2 क्या है, रूट दो इज इरेशनल नंबर, मतलब रूट 2 अपरिमेय संख्या है, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट 3 भी क्या है, रूट, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रूट 3 इज, तो रूट 3 इज इरेशनल नंबर, मतलब वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका 3√2 क्या होगा। तो देखिए अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो वो अपरिमेय ही देगा, ठीक है। तो 3 परिमेय है, ये अपरिमेय है √2, मतलब 3√2 फाइनली क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाइए। देखिए 7 तो रैशनल है पर 5 क्या है, इरेशनल, तो 7 √5 इरेशनल है, तो 7 इंटू √5 मतलब 7 √5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इरेशनल हो जाएगा। 7 √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 माइनस √3। 5 माइनस √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर में कुछ भी रैशनल नंबर को जोड़ें घटाएं इरेशनल मिलेगा, रैशनल नंबर को जोड़ें घटाएं तो भी इरेशनल, और गुना करें और भाग करें तो भी इरेशनल मिलेगा। तो आपका चैप्टर 1 का, किसका, चैप्टर 1 का, क्लास 10th का चैप्टर 1 का
जो MCQ का क्वेश्चन था वो सभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो कि VVI क्वेश्चन लाए थे। ये सभी क्वेश्चन का आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, तो आपका MCQ में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।